हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू गुरु कोचिंग सेंटर। तो आज हमारे चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 05 होने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस लगा रहे थे, तो उसी के आगे क्वेश्चंस हम इसमें कंटिन्यू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अ मैन परचेज सम मैंगोज एट द रेट ऑफ 6 फॉर ₹8। तो इन क्वेश्चनों में सबसे पहले हम पिछली वाली वीडियो में भी हमने ये सीखा था कि सबसे पहले फॉर्मेट क्रिएट कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले फॉर्मेट ही क्रिएट करेंगे इसमें भी। तो फॉर्मेट कैसे बनता है, यहाँ पर पहले लिखते हैं आर्टिकल हम, फिर लिखते हैं यहाँ पर प्राइस, फिर यहाँ पर हम डाल देते हैं कि फर्स्ट बार क्या हुआ मतलब CP, और फिर हम यहाँ पर डालते हैं SP। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अ मैन परचेज सम मैंगोज एट द रेट ऑफ 6 फॉर ₹8। तो एक बंदा है जिसने कि 6 आर्टिकल खरीदे, मतलब 6 मैंगोज खरीदे, कितने रुपए के? 8 रुपए के। फिर लिखा हुआ है परचेज सम मैंगोज एट द रेट ऑफ 15 फॉर ₹10। उसने दोबारा से कुछ मैंगोज खरीदे, तो ये हमारा CP1 है और ये हमारा CP2 है। दोबारा से मैंगोज खरीदे 15 मैंगोज 10 रुपये में। 15 मैंगोज कितने में खरीदे? 10 रुपये में। इफ़ देयर क्वांटिटी रेशो इज़ 2:3। उसने बोला जब पहले खरीदे थे और अब खरीदे हैं, उन दोनों का क्वांटिटी रेशो कितना होना चाहिए? 2:3। बट एक बार करके देखते हैं, 6/15 करने पर 2:3 हमारा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा? तो करके देखते हैं। 6/15 अगर हम करें तो 3 2 6, 3 5 15। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये 2:5 आ रहा है, पर हमें चाहिए कितना? 2:3। तो हमें इसे कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जिसको काटने पर कितना आए? 2:3 आए। तो मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ कि 6 को अगर 30 बना दें और 15 को हम 45 बना दें, तो 6 को 30 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई और 15 को 45 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई। तो कर दो 6 पंजे 30 और 15 तिया 45। अगर इसे तुम काटते हो 15 दूनी 30, 15 तिया 45, तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो हमारा आंसर आया वो कितना आया? 2:3 आ रहा है। तो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं, तो कर दो 6 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, अगर इधर कराए तो इधर भी करना पड़ेगा, और 15 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इधर कराए तो इधर भी करना पड़ेगा। अब देखो ये कितना बन गया? 30 बन गया, और ये भी कितना बन गया? 45 बन गया। ये हमारा 40 बन गया और ये हमारा 30 बन गया। तो अब हमारी जो क्वांटिटी रेशो है वो एकदम करेक्ट हो गई, 2:3। फिर ये क्या कह रहा है, अब ये इनको बेच देता है 25-20 रुपये में, मतलब कि 25 आर्टिकल 20 रुपये में। तो पहले सर फाइनल CP निकालो, फिर SP से कंपेयर करेंगे। तो फाइनल CP के लिए हम लाइन ऑफ कंक्लूजन डालेंगे। 45 और 30 कितना होता है? 75। 40 और 30 होता है 70। तो हमारा ये CP आ गया, कौन सा वाला? फाइनल वाला। अब हम SP लिखते हैं, तो SP देखते हैं कितना दे रखा है इसने। बोल रहा है 25 की दर से 20 रुपये में बेचते हैं, तो 25 की दर से 20 रुपये में बेच देता है। तो सर हमें पता है आर्टिकल हमेशा सेम होते हैं जब ये कुछ भी ना बोले। CP और SP में आर्टिकल हमेशा सेम होते हैं। तो 25 से अगर 75 बनाना है तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और हाँ, मैं आपको एक बात बता दूँ, जो भी मैं ये कर रहा हूँ ये पहले बता चुका हूँ कि क्यों कर रहा हूँ, कैसे होता है, क्यों आया, सब कुछ। तो आप प्रीवियस वीडियो पहले जाकर देख कर आएँ, ठीक है, जब भी आपको ये ढंग से समझ आएगा। तो अगर इधर 3 से मल्टीप्लाई कराए तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना आपको पड़ेगा। तो 20 तिया ये 60 हो गया। कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस बताओ। तो कोई चीज़ हमने 70 रुपये में खरीदी और 60 रुपये में बेच दी, तो हमें कितने रुपए का लॉस हो गया? 10 रुपये का लॉस। 70 के रिस्पेक्ट में परसेंटेज के लिए क्या लगा दोगे? 100। 0 से 0 जाएगा तो कितना आ गया? 100/7 परसेंटेज। 100/7 परसेंटेज को अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में करें तो आंसर आ गया 14 विद 2/7 परसेंटेज। क्या सबको आ गई बात समझ में मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रवि बाउट सम ऑरेंजेस एट ₹40 अ डजन। एक रवि है जो कि कुछ ऑरेंजेस खरीदता है 40 रुपये डजन। तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मेट बनाएंगे, देन हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो हम अपना कर रहे हैं क्वेश्चन सेकंड। तो लिख लेते हैं यहाँ पर अपना पहली चीज़ आर्टिकल और अपनी दूसरी चीज़ प्राइस। यहाँ पर लिख लेते हैं हम CP और यहाँ पर लिख लेते हैं हम CP2, ये CP1 है। तो देखो कह रहा है रवि ने कुछ ऑरेंजेस खरीदे 40 रुपये डजन। तो वो डजन, अब एक मेरे को ये बता दो डजन में कितने होते हैं? डजन में होते हैं 12, मतलब 12 आर्टिकल वो कितने में खरीद रहा है? 40 रुपये में। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एंड एन इक्वल नंबर एट ₹30 अ डजन। और एक इक्वल नंबर के और दूसरे ऑरेंजेस खरीद रहा है वो 30 रुपये में। तो इक्वल नंबर मतलब पहले भी 12 खरीदे थे और अब भी कितने खरीद रहा है? 12।
जो कि कितने रुपए के खरीद रहा है, 30 रुपए के। ही सोल्ड देम एट 45 डजन, और 45 रुपये डजन में उनको बेच देता है। सबसे पहले सर फाइनल सीपी निकाल लो। क्या निकाल लेते हैं सबसे पहले, फाइनल सीपी। तो 12 12 कितना होता है, 24, 40 और 30 कितना होता है, 70 होता है। तो लिख लो 70, ठीक है। अब हम लिखेंगे एसपी। कह रहा है कि कितने रुपए डजन में बेचता है, ये बेच देता है इसको 45 डजन, 45 रुपये डजन में इसको बेच देता है। तो डजन में कितने होते हैं, 12, और कितने में बेच देता है, 45 में। सर इसका आर्टिकल तो सेम बनाओ, आप ही हमेशा कहते रहते हो आर्टिकल सेम होना चाहिए। तो 12 को 24 करने के लिए किससे करेंगे, 2 से। इधर 2 से कराए तो इधर भी आप किससे कर दोगे, 2 से। तो अब इसको कर दोगे सिंपल। क्या बोला इसने कि मेड अ प्रॉफिट ऑफ 480। कितने का प्रॉफिट बनाते हैं ये, 480 रुपये का। तो बताओ नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हैं। तो 480 का प्रॉफिट बनाते हैं। तो सबसे पहले से लिख लो 12 दूनी कितना आ गया, 24, 45 दूनी कितना आ गया, 90। हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये कितने का प्रॉफिट बना रहे हैं, 20 रुपये का। पर क्वेश्चन में कह रहा है कितने का बना रहे हैं, 480 का। तो 20 बराबर 480 है, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, 24 के बराबर हो जाएगा। इसने कहा नंबर ऑफ ऑरेंजेस बताओ। तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, कितने हैं, 24 है। और हमारी 1 की वैल्यू भी कितनी है, 24 है। तो अगर 1 की वैल्यू 24 है तो 24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 × 24। कितना आंसर आ गया, 576 हमारा आ गया आंसर। क्या सबको बात समझ में आई मेरी। चल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अ मैन परचेज सम मैंगोज एट द रेट ऑफ 6 4 रुपीज 8 एंड परचेज सम मैंगोज एट द रेट ऑफ 15 4 रुपीज 10। तो सबसे पहले अपना फॉर्मेट बना लेते हैं। आर्टिकल, प्राइस, CP1, CP2, CP फाइनल, और उसके बाद आता है हमारा SP। अब देखो क्या कह रहा है। अ मैन परचेज सम मैंगोज एट द रेट ऑफ 6 4 रुपीज 8। 6 आर्टिकल 8 रुपये में खरीदता है। फिर उसके बाद लिखा है परचेज सम मैंगोज एट द रेट ऑफ 15 4 रुपीज 10। 15 आर्टिकल 10 रुपये में खरीदता है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि इफ़ देयर क्वांटिटी रेशो इज़ 2:3। अगर उन दोनों की जो क्वांटिटी रेशो है वो कितनी है, 2:3 है। पर सर ये तो सेम जैसे पहले वाला था वैसे ही हो गया। मतलब सर अगर हम 6/15 को कर देखें तो 3 2 6 3 5 15, ये तो 2:5 आ रहा है। बट हमें 2:3 चाहिए। तो अगर 6/15 को 2:3 बनाना है तो सर एक बार इसे 30 बना दो और इसे 45 बना दो। तो ये कितना बन गया, 30, ये कितना बन गया, 45। तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45। तो कितनी आ गई, 2:3 आ गई। सर इसको 30 बनाने के लिए आपने 5 से मल्टीप्लाई करा है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करा है तो यहाँ पर भी कर दो। इसको 45 बनाने के लिए 3 से यहाँ करा है तो यहाँ पर भी कर दो। इतनी बात आती है सबको समझ में। तो अब इसके 2:3 में ये बन चुका है। तो अब इसका प्लस करके यहाँ पर नीचे लिख लो। 6 पंजे 30, 15 तिया 45, कितना आ गया, 75। 8 पंजे 40 और 10 तिया 30, कितना आ गया, 70। तो इसने अब देखो कितने में बेचा। इफ़ ही सेल्स देम 25 4 रुपीज़ 20। अगर 25 आर्टिकल कितने में बेच देता है, 20 रुपये में। तो हमें बताना है इफ़ द नंबर ऑफ आर्टिकल इज़ 4500 देन फाइंड द प्रॉफिट लॉस। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना है, 4500। तो प्रॉफिट लॉस बताओ इन रुपीज़, क्योंकि पहले भी हम प्रॉफिट लॉस निकालते थे बट वो किस में होता था, परसेंटेज में। लेकिन अब जो प्रॉफिट लॉस बताना है वो हमें किस में बताना है, रुपीज़ में। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं, इसका लाइन ऑफ कंक्लूजन डाल लेते हैं। और सर आर्टिकल को सेम बनाओ, ये 25 है तो 75 बनाओ, 3 से मल्टीप्लाई, और यहाँ कराए तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई। तो इसने बोला कि कितने का जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है वो कितने हैं, 4500। सर पर हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, 75। तो हम 75 को किसके बराबर रख देंगे, 4500 के बराबर। यहाँ से हम कितने की वैल्यू निकालेंगे, 1 की। तो 4500 अपॉन कितनी आ जाएगी, 75। तो 25 तिया 75, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 अट्ठे 200, 0, 3 6 18। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 60। सर इसने बोला है प्रॉफिट लॉस बताओ रुपीज़ में। तो 20 तिया मेरा क्या होता है, 60। तो हमें कितने का लॉस हो रहा है, हमें हो रहा है 10 का लॉस। तो अगर 10 का लॉस हो रहा है तो 1 की वैल्यू 10 है, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600 का लॉस। यही हमारा क्या है, आंसर है। क्या सबको बात आई समझ में, 600 रुपये आंसर मैच कर गया हमारा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है
अ मैन हैज़ 4 काऊ, एक आदमी के पास 4 काऊ हैं, एंड द सीपी ऑफ ऑल काऊ आर इक्वल। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर चारों काऊ का सीपी इक्वल है। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन कराए थे, व्हेन सीपी आर इक्वल, मतलब बोथ प्रोडक्ट का सीपी क्या होता था, इक्वल। पर यहाँ पर 4 काऊ हैं तो मतलब यहाँ पर 4 प्रोडक्ट हैं, तो सीपी इक्वल है। इफ़ ही सेल्स फर्स्ट एट अ प्रॉफिट ऑफ 2%, पहले को इसने 2% के प्रॉफिट पर बेचा। फिर कह रहा है कि सेकंड एट अ 4%, सेकंड को 4% के प्रॉफिट पर बेचा। फिर कह रहा है थर्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 6%, थर्ड को 6% के प्रॉफिट पर बेचा। तो बताओ फोर्थ काऊ को कितने प्रॉफिट में बेचे। कह रहा है फोर्थ काऊ को कितने प्रॉफिट में बेचे, जो इनको ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो जाए 10%, ओवरऑल कितना हो जाए 10%। सर आपने एक परसेंटेज वो एवरेज वाला हमें मेथड बताया था, सर उसी से बता दो, उससे बहुत इजी लगता है। तो उसी से बता देता हूँ, देखो कैसे करना है। तो हमें क्या करना होता है, परसेंट एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड बाय नंबर्स। ठीक है, तो क्या होता है, मतलब सबका प्लस कर दो और अपॉन में लिख दो कि वो कितने थे। तो देखो सबका प्लस करते हैं, तो 2% प्लस 4% प्लस 6% प्लस फोर्थ हमें पता नहीं है तो x% मान लो, अपॉन में कितने हैं ये 4 हैं, इक्वल टू। अब इसको करने के बाद हमारा ओवरऑल निकलता है, और ओवरऑल की वैल्यू कितनी दे रखी है 10%। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, x% की। तो डिवाइड का 4 उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इनको प्लस करोगे तो 6 4 10 और 2 12%। तो 12% प्लस x% इक्वल टू 40%। तो x% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 40% माइनस 12%। तो x% की वैल्यू आ गई हमारी 40 माइनस 12 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 28%। क्या सबको समझ में आया, मतलब फोर्थ काऊ को कितने में बेचना चाहिए हमें 28% में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अ मैन परचेज सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ ₹90। एक आदमी है जो कि कुछ आर्टिकल्स 90 रुपये में लाता है, एंड ही सेल्स 2/3 पार्ट एट द रेट ऑफ 6%, और उसमें से 2/3 पार्ट को 6% के रेट पर बेच देता है। तो एट हाउ मच प्रॉफिट ही शुड सेल द रिमेनिंग पार्ट। तो बताओ बचे हुए पार्ट को वो कितने में बेचे, जो उसको ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हो जाए 12% का। तो जब भी ओवरऑल दिखता है तो हमें अपना एवरेज वाला फॉर्मूला याद आता है कि सबको प्लस कर दो और डिवाइड कर दो किससे, जितने वो हैं। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा ओवरऑल। तो मैं आपको इसी तरीके से ये क्वेश्चन कराऊंगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि 2/3 पार्ट को 6% पर ये बेच देता है। ठीक है, आगे लिखा है एट हाउ मच प्रॉफिट ही शुड सेल द रिमेनिंग पार्ट। तो वो कितने में बेचे, जो बचा हुआ पार्ट है कि ओवरऑल 12% प्रॉफिट हो जाए। तो देखो इसमें 2/3 पार्ट की बात करी गई है, तो मेरे को पता है कि पहले क्वेश्चन नंबर डाल लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन हम कर रहे हैं। हमको एक बात पता है कि सर 2/3 बोल रहा है ना, तो सर नीचे वाला हमारा टोटल होता है और ऊपर वाला जितना है वो लिखा होता है। मतलब सर 3 में से 2 पार्ट ये बेच रहा है, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो कितना है 1 पार्ट। इतनी बात सबको समझ में आती है, इतनी भेजे में घुसती है। फिर देखो क्या कह रहा है कि 2/3 पार्ट को 6% के रेट पर बेचता है, कि जो 3 में से 2 पार्ट है उसे कितने रेट पर बेचता है 6% पर। तो बचे हुए पार्ट को कितने % पर बेचे, जो ओवरऑल प्रॉफिट इसको कितना हो जाए 12%। क्या सबको बात समझ में आई। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर डायरेक्ट लिखना है कि 2 पार्ट को तो 6% पर बेचता है, प्लस 1 पार्ट को कितने में बेचे कि उसको टोटल कितना % प्रॉफिट हो जाए 12%। सर अपॉन में लिखते हैं टोटल। तो टोटल कितना है, यहाँ पर कितना सामान है 3 सामान है। पहले हम गिनते थे 1 2, तो हम लिख देते थे, पर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करा, तो 2 + 1 टोटल नीचे लिखेंगे 3। तो 6 दूनी 12% प्लस x% अपॉन में 3 इक्वल टू 12%। तो 12% प्लस x% डिवाइड का 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई पर कितना हो जाएगा 36%। यहाँ से हम x% की वैल्यू निकालेंगे, तो 36% माइनस 12%। तो हमारी x% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24%। क्या इतनी बात सबको समझ में आती है। क्या सबको समझ में आया, नहीं आया तो दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है। अभी 3-4 क्वेश्चन और कराने वाला हूँ ऐसे ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है अ मैन परचेज आर्टिकल फॉर ₹2699 इफ़ ही सेल्स 1/5 ऑफ एट इट्स
25% लॉस, मतलब कि 1/5 भाग को 25% लॉस पर बेचता है। तो सर नीचे वाला टोटल होता है, मतलब 5 भाग टोटल है, उसमें से 1 भाग को 25% के लॉस पर बेचता है। और फिर कह रहा है कि फाइंड एट हाउ मच प्रॉफिट परसेंट ही शुड सेल रिमेनिंग पार्ट सो दैट ही शुड गेट ओवरऑल 25% प्रॉफिट। बताओ बचे हुए भाग को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचें। तो बचा हुआ भाग कितना है, 4। कह रहा है कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचें जो इसको ओवरऑल 25% का प्रॉफिट हो जाए। तो हम कैसे करते हैं सर, लिख लो कि एक भाग को 25% के लॉस पर बेचा है। सर अगर लॉस है तो किसका यूज़ करेंगे हम, माइनस का। इसमें प्लस कर लो कि 4 भाग को कितने में ये बेचे, जो टोटल इन्हें कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हो जाए, 25% का। अपॉन में हम लिखते हैं टोटल, और टोटल कितना सामान है, 5 सामान। तो करते हैं -25% आ जाएगा प्लस 4 × x% आ जाएगा इक्वल टू, डिवाइड का 5 उधर जाकर मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 125%। 4x% इधर ही रहेगा, 125% माइनस का उधर आकर प्लस का हो जाएगा। फिर अगली लाइन में 4x%, 125 में 25 प्लस करोगे तो 150% बन जाएगा। x% इधर ही रहेगा इक्वल टू 150% अपॉन में 4 आ जाएगा। 4 से देखो कट रहा है नहीं कट रहा, 4 से तो शायद ये नहीं कट रहा, तो इसको क्या कर लेंगे, पॉइंट वाली डिवाइड कर लेंगे। तो अगर इसको पॉइंट में डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 37.5%। क्या सबको बात समझ में आई? चल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नहीं आई समझ में, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। 80% तो आ गई होगी ना, 20% अगले क्वेश्चन में आ जाएगी। चिंता लेने वाली बात नहीं है, जब तक मैं हूँ आपके साथ सब कुछ समझा दूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अ पर्सन बाय सम आर्टिकल फॉर ₹5,600, ही सेल्स 80% एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। उसने जितना भी खरीदा उसमें से 80% 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया। देन एट वट परसेंट प्रॉफिट शुड ही रिमेनिंग बी सोल्ड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ ओवरऑल 11%। कह रहा है 80% को तो 10% के प्रॉफिट में बेच दिया, बचे हुए को कितने में बेचें जो ओवरऑल का 11% प्रॉफिट इन्हें हो जाए। सर 80% को सबसे पहले फ्रैक्शन में लिख लो, क्या कहते हैं, तो 80% इक्वल टू 80/100, 0 से 0 कैंसिल, 2 4 जा 2 5 जा 10, मतलब कि नीचे वाला क्या होता है टोटल। तो 5 में से 4 भाग तो इसने बेचा, रिमेनिंग कितना बचा, 1 भाग। कह रहा है जो 80% है, मतलब 5 का 4 भाग है, उसको 10% के प्रॉफिट में बेचा है। तो बताओ कि जो बचा हुआ पार्ट है उसको कितने में बेचेगा जो ओवरऑल इसको कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 11% का। आई बात समझ में? तो हमें वही करना है, 4 भाग 10% पर बेचा प्लस 1 भाग को x% पर बेचेगा जो इसे कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हो जाएगा, 11% का। अपॉन में टोटल लिखते हैं तो टोटल कितना है इसका, 5 है। आगे बढ़ते हैं, 4 10 जा 40% प्लस x% अपॉन में 5 इक्वल टू 11%। x% इक्वल टू डिवाइड का उधर जाकर मल्टीप्लाई 55% और ये प्लस का उधर आकर माइनस 40%। 55 में से 40 जाएंगे तो हमारा आंसर आ गया 15%। क्या सबको बात आ गई समझ में? सेकंड वाली थिंग को ये कितने में बेचेगा, 15% के प्रॉफिट में बेचेगा, जब जाकर इसे टोटल कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा, 11% का। क्या आ गई सबको बात समझ में? सो आज के लिए इतना ही है। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट क्लास एंड सब्सक्राइब गुरु कोचिंग सेंटर।